महाशक्ति यज्ञ। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने समाज के लिए 108 महाशक्ति यज्ञों को करने का संकल्प मां के चरणों में लिया था। ऐसे एक यज्ञ को पूर्ण करने में 11 दिन का समय लगता है, जिसमें प्रतिदिन 8 घंटे अग्निकुंड के समक्ष निराहार एक आसन पर बैठकर पूर्ण प्रज्वलित सिद्धाग्नि में लगातार आहुतियां दी जाती हैं। आज इस पृथ्वी पर इन महाशक्ति यज्ञों को संपन्न करने की पात्रता परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के अलावा किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक, योगी अथवा मठाधीश के पास नहीं है। अनेकों तंत्र मंत्र के जानकारों ने इस यज्ञ को पूर्ण करने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने एक चुनौती भी रखी थी। अगर कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, योगी, मठाधीश इन यज्ञों को संपन्न करके दिखा देगा, तो मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा और मेरा सब कुछ उसका होगा। उन्हीं अद्वितीय विश्वस्तरीय महाशक्ति यज्ञों की श्रृंखला का प्रारंभ करते हुए परम पूज्य गुरुवरश्री ने प्रथम यज्ञ दिनांक 25 जुलाई 1990 को जबलपुर में संपन्न करके पूर्णाहुति के दिन यज्ञ की विशेषता से अवगत कराया व इन यज्ञों की प्रामाणिकता परखने के प्रमाण भी दिए तथा 11 दिन के यज्ञ में अपनी साधनात्मक क्षमता का प्रमाण देते हुए कई छोटी बड़ी घटनाओं के माध्यम से वहां उपस्थित लोगों को चिंतन प्रदान किया। उस समय यज्ञ की स्पष्ट की गई विशेषता लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली थी। आज जब उस श्रृंखला के 8 महाशक्ति यज्ञ संपन्न हो चुके हैं, तब पूर्णतः सत्य स्पष्ट नजर आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जब पहला यज्ञ संपन्न किया था, उसमें भी वर्षा हुई थी। तभी आपने यज्ञ की व अपनी प्रामाणिकता को स्पष्ट करने की भविष्यवाणी की थी। मेरे द्वारा समाज के बीच संपन्न किए जा रहे 8 महाशक्ति यज्ञों में से, जो अलग अलग क्षेत्रों, विभिन्न प्रांतों व मौसमों में किए जाएंगे, उनमें से प्रत्येक यज्ञ में वर्षा अवश्य होगी। यदि मेरे किसी यज्ञ में वर्षा न हो तो समाज समझ ले कि मेरे अंदर इन यज्ञों को संपन्न करने की पात्रता व तपबल नहीं है। और आज जब 8 महाशक्ति यज्ञ संपन्न हो चुके हैं, तो समाज को पूर्ण प्रमाण मिल चुके हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज द्वारा संपन्न किए गए 8 महाशक्ति यज्ञों में वर्षा अवश्य हुई है। पहला महाशक्ति यज्ञ दिनांक 25 जुलाई 1990 को जबलपुर मध्य प्रदेश में, दूसरा दिनांक 6 दिसंबर 1990 को त्रिलोकपुर हरियाणा में, तीसरा दिनांक 15 जनवरी 1991 को मसाना रागदान जिला यमुनानगर हरियाणा में, चौथा दिनांक 27 मार्च 1991 को रानीपुर जिला अंबाला हरियाणा में, पांचवा दिनांक 4 अप्रैल 1992 को कलेसर जिला यमुनानगर हरियाणा में, छठवां दिनांक 18 अक्टूबर 1993 को अनूपपुर मध्य प्रदेश में, सातवां दिनांक 10 जुलाई 1994 को मानस भवन रीवा मध्य प्रदेश में तथा 8वां महाशक्ति यज्ञ दिनांक 25 सितंबर 1995 को बिंदकी जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में संपन्न किया गया। छठवें महाशक्ति यज्ञ में, जो अनूपपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश में दिनांक 18 अक्टूबर 1993 से 29 अक्टूबर 1993 तक सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के बाद परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने यज्ञस्थल पर ही मां भगवती श्री दुर्गा जी से संन्यास दीक्षा प्राप्त की व भगवा वस्त्रों को धारण किया। उसी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद कई हजार लोगों की उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अपने युग चेतना पुरुष होने का परिचय दिया। साथ ही भविष्य में अपने द्वारा किए जाने वाले जनकल्याणकारी कार्यों के विषय में अवगत कराते हुए अपने साधनात्मक तपबल के विषय में बतलाया। उसके बाद छठवें महाशक्ति यज्ञ की विसर्जन यात्रा से लेकर 7वें व 8वें महाशक्ति यज्ञों के यज्ञस्थल पर लाखों लोगों के सामने अपने साधनात्मक तपबल से सैकड़ों चमत्कारिक घटनाओं को घटित किया और उन्हें लाभ प्रदान करके आज इतने कम समय में मामय वातावरण निर्मित किया तथा पूरे देश में चारों तरफ साधनात्मक हलचल मचा दी है।
परम पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के हाथों में वे सभी 16 महत्वपूर्ण योग चिन्ह मौजूद हैं, जो एक उच्च कोटि के ऋषि, योगी एवं पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष के हाथों में होते हैं। आपके द्वारा मात्र पिछले कुछ वर्षों में समाज के बीच अनेक क्षेत्रों में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों से अब तक करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपका जीवन किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक बंधन से ग्रसित नहीं है। आपके द्वारा समाज के बीच हर कदम साधनात्मक तब्बल व माता भगवती के आशीर्वाद से ही उठाया जाता है।